सर, लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? राजस्थान की अगर बात करें तो 2014 और 2019 में राजस्थान में 25 के 25 सीटें बीजेपी के खेमे में आई थी, लेकिन जो इस बार एग्जिट पोल सामने आया है उसमें बीजेपी को 20 सीटें मिलती नजर आ रही है, बाकी 4 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट अन्य को मिलती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या कारण है? और जो हमारी बुढ़ापा इतिहास रहा है, तो बार से हम यहाँ से 25 की 25 सीटें जीत के आए हैं। इस बार की हीटिंग लगाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है और राजस्थान से 25 के 25 को मंथन करके मोदी की डालेंगे, उससे निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है। और ये जनता यहाँ की मोदी पर विश्वास कर रही है। उनके द्वारा जो योजनाएं दी गई है, जिस तरह से नरेंद्र जी मोदी की योजनाएं दी, उसका उपयोग नहीं किया। देश में जो पेयजल के लिए काम होना था, जो नदियों को छोड़ने का काम होना था, स्टेट के लिए काम होता है, ये सब चीजें जनता सब देख रही है। उसके आधार पर निश्चित रूप से ये डबल इंजन की सरकार बनाना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 और 5 परिणाम आएंगे कि राजस्थान से 25 की 25 और पूरे देश में 4 और 5 आने का निश्चित होगा। ये ठीक है, लेकिन सर अगर बात करें तो 2014 और 19 में 25 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कहां कमी रह गई, कहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है? जनता नहीं छोड़ेगी और चुनाव में और विश्वास भरोसा है आने वाले चुनाव के परिणाम के बाद राजस्थान से भी कोई सरकार में राजस्थान के लाल नागर जी, लगातार जो विपक्ष है, कांग्रेस सरकार है, वो राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ी करती आई है, तो क्या लगता है कि जो 4 सीटें कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है, ये मुख्य कारण है? और आपको क्या लगता है कि 2014 और 2019 में कांग्रेस की स्थिति बेहद कम उसकी भागीदारी नजर आ रही थी और इस बार 2024 में कांग्रेस ने कमबैक किया है, तो क्या लगता है कहां पर बीजेपी की ओर से कमी रह गई या कांग्रेस की ओर से कहां पर काम किया गया है? देखिए, कानून व्यवस्था जिस तरह से कांग्रेस के शासन में पेपर लीक हुए और आए जो महिलाओं पर हमारे राज्य में पेपर लीक पर भी छात्र बड़े निर्देश है कि चाहे कुछ भी कमी पड़े, लेकिन पूरा भरोसा परीक्षा पूरी भरोसे के साथ करें गए के साथ हुई थी। इसी तरह का भी अगर कोई धोखा नहीं बर्दाश्त किया जाए तो पकड़े के और उसी तरह से अगर हो सकती है, लेकिन जनता होने के बाद जिस कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई से जो भी लिखता है उनको तुरंत पकड़ करके दोषियों को सजा देने से हमारी सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं है। इसके लगातार राजस्थान की सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में निरंतर प्रयास करता है और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस ने केवल झूठे वादे था, निश्चित रूप से बाद में भी जनता पार्टी को लाने के लिए। हीरालाल नागर जी, ये तो बात हो गई राजस्थान की। बात अगर केंद्र की करें तो बीजेपी की ओर से नारा दिया गया था 400 पार का, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें 371, इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल के अनुसार 371 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है 371 से या फिर 400 पार बीजेपी इस बार करके दिखाएगी? एनडीए सरकार इस बार 400 पार करेगी? हीरालाल नागर जी, एक
एक और सवाल है मेरा, बीजेपी के खिलाफ जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी वो एकजुट हो गई हैं, इंडिया गठबंधन जिसको नाम दिया गया है, लेकिन एनडीए के पास एक प्रधानमंत्री का चेहरा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास कोई भी चेहरा अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इसको लेकर क्या लगता है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, बात कुछ है नहीं। आज खड़गे जी कह रहे थे कल कि मैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। कोई भी विपक्ष इंडिया गठबंधन इस बात पर सहमत नहीं है, और पहली बात तो उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पर भी हम विचार करें, कितना भी बहस करें, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट और दोतिहाई बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। तो उसकी कोई उस पर चर्चा करके, और मैं नहीं समझता कि हम सकारात्मक बात कर रहे हैं। वो जो विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे सहयोगी दल है, वो उनके नेतृत्व में पुनः सरकार बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का नेतृत्व के लिए कोई खींचता नहीं है, तो इसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और आने वाले समय में जब स्पष्ट बहुमत मिलने ही जा रहा है, आपके सबके जो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, तो वो निश्चित परिणाम जो है वो सुखद है, और इसका निश्चित रूप से सभी आज खुशी भी है। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के सभी आम जन में भी खुशी है कि एग्जिट पोल जैसा विश्वास था उस तरह ही आगे बढ़ रहे हैं। हीरालाल नागर जी, बीजेपी की ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पर कि ये परिवारवाद की पार्टी है, और अंतरकला भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को मिलती है। फिर चाहे वो राजस्थान की बात करें या हरियाणा में, किसी भी हम राज्य में देख ले, कांग्रेस में अंतरकला के जो एग्जाम्पल है वो सामने आते रहते हैं। क्या लगता है कि लोकसभा चुनावों में इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी क्षेत्रीय दल हो, ये सब केवल और केवल अपने स्वयं के लिए काम करते हैं, आम जन के लिए काम नहीं करते हैं। और जहां भी आपने देखा है, ये इतिहास रहा है कि जहां भी ये पारिवारिक पार्टियां जब शासन में रही है, इन्होंने केवल अपनी जेब भरने का काम किया। जनता से ये कोई छुपा हुआ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक सोना तप करके आग में, और जब वो परीक्षण हो करके और जब बनता है, यहाँ पर आगे बढ़ते हुए छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के वर्षों तक जब वो तपस्या करता है, परिश्रम करता है, और उसके बाद जाकर के वो जब उस मुकाम पर पहुंचता है, तो निश्चित रूप से उससे जमीन से लेकर के और धरातल से लेकर के हर तरह का अनुभव होता है, और वो भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है। यहाँ कोई भी किसी के पेट से जन्म लेकर के राजा नहीं बन सकता। हमारे यहाँ तो केवल पार्टी की सेवा करके और निरंतर अपने प्रयासों से अगर वो आगे बढ़ता है, उसमें नेतृत्व क्षमता है, तो उसको कभी भी मौका मिलता है। और ऐसा हमारे राजस्थान में भी हुआ है और हमारे देश में भी हुआ है, और आगे भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का नेतृत्व सामने आते रहेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी हीरालाल जी, आपके अनुमान के हिसाब से राजस्थान में क्या लगता है बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? मुझे अनुमान है कि राजस्थान में हम 25 के 25 कमल खिलाएंगे, पूरा विश्वास है। आप देखते जाइए, जब परिणाम कल 4 तारीख को जब आने शुरू होंगे रुझान, तो निश्चित रूप से सभी आश्चर्यजनक रहेंगे। और जो विश्वास है, अभी 22-23 सीटों का रुझान जो बता रहे हैं, वो निश्चित मानता हूं मैं 25 तक पहुंचेगा, ये मेरा आत्मविश्वास। चलिए, बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई आपको और आपकी पार्टी को, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी, जिन्होंने दावा किया कि इस बार राजस्थान में 25 की 25 सीटें फिर से बीजेपी के खाते में पहुंचेंगी। हालांकि चुनावी तस्वीर क्या है वो 4 जून को ही साफ हो पाएगा।